नथिंग टू डिक्लेयर और गुड्स टू डिक्लेयर है, तो अब हम नथिंग टू डिक्लेयर में है क्योंकि ट्रेन वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो हम हाई स्पीड ट्रेन का वगैरह। ये देखो सामने कस्टम की चेकिंग हो रही है। बेसिकली अभी हमें कस्टम ने रोका था काफी देर तक। जब उन्होंने हमारी गाड़ी देखी ना, हाँ। तो हमारे आगे वाली गाड़ी को फटाफट निकाल दिया। उसके बाद उसने आपसे ये पूछा हाँ। कि वेयर डू यू लिव। हाँ। ये पुलिस की टेक्निक होती है। ये देख, अगर तो आपकी स्टोरी परफेक्ट है, 50 के मतलब 50 रुपए सस्ता है हाँ। पर लीटर। ये प्लेन है और ये एक्चुअली एक होटल है। जबरदस्त है यार, मतलब ऐसा ना मुझे रशिया वाली याद आ गई। और क्या सुंदर सा स्टेशन है यार। 196, हाँ 196। भाई इनके इंजन्स बहुत प्यारे हैं। ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, कारपेट है भाई नीचे। 41 किलोमीटर्स इन 11 मिनट्स, 11 मिनट में। यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। इनके लिए ना प्लेटफॉर्म तक के लिए भी ना टिकट लेने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आप, BMW में भी ना स्टेशन वैगन बना देते हैं भाई। अंडरपास, बिल्डिंग के अंदर ही अंडरपास, ऊपर बिल्डिंग। इसमें सबसे ज्यादा भसड़ है, सबसे ज्यादा भसड़ है। वही राजीव चौक है यहाँ का। स्टॉकहोम्स का राजीव चौक। ये स्ट्रीट कितनी बिजी है ना। DJI इंस्पायर 3 क्या जबरदस्त है ये तो मैं मजाक कर रहा था। अरे भगवान से 10 करोड़ रुपए मांग लिए होते मैंने। ये तो कर दिया जाए काम। कर दिया जाए, देखा जाएगा कल तबीयत का। ये पूरा रनवे है और यहाँ से देखो फ्लाइट कितने पास से आएगा। ओह लाइन लगी पड़ी है भाई। भाई आपने देखा लास्ट व्लॉग में कि हम स्वीडन एंटर हो गए थे। फिलहाल हम अपने पोर्ट पे ही हैं और जस्ट आगे है बॉर्डर कंट्रोल। हम कह रहे थे कि भाई शायद बॉर्डर कंट्रोल यहाँ पे नहीं लगे, बट बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ स्लो हो चुकी हैं और हमें शायद पासपोर्ट वगैरह चेक करवाना पड़े। देखते हैं जो होगा, जैसा होगा आपको बता देंगे। हे गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टॉकहोम स्वीडन। ये देखो जी, ये वाली जो शिप आपको दिख रही है ना, टालिंग, ये क्रूज शिप है। ये उतनी बड़ी नहीं है और ये आती है जी स्टोनिया से। तो पहले अपना यही प्लान था कि हम स्टोनिया जाएंगे और ये वाली शिप लेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आई, बट अभी तक ये लगी नहीं है। और इसको थोड़ा सा मतलब अपना जब तक सारा गाड़ी वाड़ी क्लियर हो जाएगा फिर ये लगेगी, फिर ये डॉक करेगी, फिर वहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलेंगी। क्योंकि ये भी इतनी गाड़ियाँ तो नहीं, इससे कम ही लेके आई होंगी भाई। यहाँ पे आप सारे ट्रक्स वगैरह देख सकते हो भाई, सारे ट्रक्स लगे हुए हैं। जैसे अपने कस्टम में नथिंग टू डिक्लेयर और गुड्स टू डिक्लेयर रहता है ना, एग्जैक्टली यहाँ भी है। देखो नथिंग टू डिक्लेयर और गुड्स टू डिक्लेयर है, तो अब हम नथिंग टू डिक्लेयर में है क्योंकि हमारे पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ लेके नहीं आए भाई। हम तो यहाँ से खरीदेंगे ना। हमारे कपड़े तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो अभी सबसे पहले प्लान ये है ना कि अभी तक हमने होटल नहीं बुक किया है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ का ना मेट्रो स्टेशन और थोड़ा सा ना वो लोकल ट्रांसपोर्ट हम यूज करने का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ट्रैवल करेंगे। और एयरपोर्ट के पास होटल्स भी थोड़े सस्ते मिल रहे हैं कंपेयर टू द सिटी। तो एयरपोर्ट यहाँ से है अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर के लिए अपने को लगना है सिर्फ 29 मिनट्स। और उसके बाद एक बार हम गाड़ी लगा देंगे और बिना गाड़ी के मेट्रो से आएंगे, राइट। मेट्रो और ट्रेन से, सिटी एक्सप्रेस ट्रेन हाँ सिटी एक्सप्रेस ट्रेन से। तो ट्रेन वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो हम हाई स्पीड ट्रेन का भी एक्सपीरियंस लेंगे, बट अभी सिटी एक्सप्रेस ट्रेन का भी अपने को अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ कस्टम किसमें आपके बैग के अंदर है। हाँ जी, अपना पासपोर्ट वगैरह। ये देखो सामने कस्टम की चेकिंग हो रही है। हम पासपोर्ट अपना निकाल लेते हैं। बेसिकली अभी हमें कस्टम ने रोका था काफी देर तक और पीछे पूरा हमारा बैग वैग खोल के उन्होंने चेक किया, मतलब एक एक चीज चेक की, पासपोर्ट वगैरह चेक किया, हर एक चीज चेक की। मतलब बाकी गाड़ियों में उतना टाइम नहीं लगा रहे थे ना। हाँ। तो हमें क्यों लगाया, क्योंकि हम दो अलग अलग दिखते हैं इसलिए। हाँ। हमारे आगे वाली गाड़ी थी ना, जब सारी गाड़ियों को रोक रहे थे। हाँ। जब उन्होंने हमारी गाड़ी देखी ना, हाँ। तो हमारे आगे वाली गाड़ी को फटाफट निकाल दिया। तभी मैंने आपको बोल दिया कि उन्होंने हमें रोकना है। हाँ। वो हमारे में इंटरेस्टेड है। हाँ। हाँ, क्योंकि 2 इंडियन बैठे हैं, मजराटी चला रहे हैं, जर्मनी की गाड़ी है। हाँ। तो तभी उसने पूछा ना मेरे से सीधा कि यू लिव इन जर्मनी। इट्स लाइक नो, इट्स अ रेंटल कार। हाँ। बट एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रहे थे? क्या वो आपसे बार बार इसलिए पूछ रहे थे ताकि वो ये देखे कि आपकी स्टोरी में कोई फर्क आता है। जब वो 2-3 बार पूछेगा, अच्छा भाई तो... आप अपना रूट बता रहे हो। जब आपने पहली बार रूट बताया, हाँ। तो आपने कह दिया कि मैं जर्मनी से कोपेनहेगन गया। हाँ। जब उसको आपने दूसरी बार बताया, हाँ। आपने उसे ये कह दिया मैं जर्मनी से स्वीडन आया, स्वीडन से फिर मैं कोपेनहेगन गया, कोपेनहेगन से फिर मैं ओस्लो गया। तो वो हाँ। थोड़े से फर्क हुआ। ओके। पर और फिर उसके बाद उसने आपसे ये पूछा हाँ। कि वेयर डू यू लिव। आई लिव इन इंडिया। तो फिर उसको हो गया कि ठीक है, जियोग्राफिकली यू डोंट नो, सो यू मेड अ नॉर्मल मिस्टेक। तो बस स्वीडन तो आता है ना बीच में।
जर्मनी से तो सीधा डेनमार्क आता है, स्वीडन तो आता ही नहीं बीच में। अच्छा, आप ferry स्वीडन में ऑस्लो, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो यही चीजें चेक करते हैं। हाँ, बार बार उन्होंने ना बार बार सॉरी ओके सो यू आर ट्रैवलिंग, और फिर वही क्वेश्चन किसी और तरह पूछेगा। हाँ, ये पुलिस की टेक्निक होती है। ये देख, अगर तो आपकी स्टोरी परफेक्ट है हाँ, तो वो आपको रोकेंगे, हाँ, क्योंकि फिर उनको लग गया पता कि दिस इज अ मेमोराइज्ड स्टोरी। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, और अगर आपकी स्टोरी में कुछ हिंट मिल जाए ज्यादा कि इसमें ये दिस डजंट मेक सेंस, हाँ, तो फिर वो रोकेंगे। और ये भी पूछा कैश कितना है, हाँ, कैश कितना कैरी कर रहे हो। मैंने कहा कैश तो है ही नहीं, गरीब आदमी है। नॉर्वे ट्रैवल करके आ रहे, जो था वहां पे खर्चे। आपने दिखाया मेरे पास तो ये है, कहता यूरो। मैंने कहा हाँ, एंड ही कांट मैनेज टू स्पेंड दैट। फिर हंसने लग गया। इन्होंने अंदर ही टनल के अंदर एलईडी लगाया हुआ है, बहुत सही भाई। हाँ, यहाँ के टनल तो डिफरेंट ही। ऑस्लो, ये तो नॉर्वे का ये आ गया कैपिटल। अच्छा, ऑस्लो का भी रास्ता कटता है यहाँ से। हाँ, सीधा ऑस्लो का रास्ता जाएगा। हाँ, सही है, सही है। अभी तो अपन सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना किसी पेट्रोल पंप पे रुक के ना कुछ खा लेंगे, अगर कुछ मिला तो। ओहो, इसमें भी टनल के अंदर एक अलग से वो निकाला हुआ है, लांडा है, आरलांडा। आरलांडा। हाँ, आरलांडा एयरपोर्ट के साइड जा रहे हैं भाई। 40 किलोमीटर दूर है सिटी से। हाँ, 40 किलोमीटर्स। बड़ा होटल सस्ते हैं। मैं एयरपोर्ट के पास नॉर्मली ना बहुत सारे होटल्स होते हैं ना, तो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और सिटी सेंटर हमेशा से एक्सपेंसिव रहता है यार। क्या मस्त होटल है ना। पीछे से तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे डंडी पे खड़ा कर रखा है। हाँ, स्कैंडिक होटल। स्कैंडिक होटल के बहुत सारे ब्रांचेस है ना, हर जगह। नॉर्वे में मैंने देखा, उधर अपना फिनलैंड में भी नहीं देखा। स्वीडन की चेन है, स्कैंडिनेविया है ना, स्कैंडिक। ओके। भाई सुबह सुबह कुछ खाना था, भूख लगी थी। कल रात में भी जो फिश एंड चिप्स हमने खाया था भाई, बहुत ही बेकार था। तो यहाँ पे आ गया मैकडॉनल्ड्स में और गाड़ी लगा दी है सामने। यहाँ से तेल यहाँ से नहीं लेंगे ना, तेल एयरपोर्ट से लेंगे। महंगा देगा यहाँ पे। हाँ, चलो बढ़िया है। खाना मतलब बर्गर ऑर्डर कर दिया है, अब वो आता है एक बार, फिर खा के यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा एक ये भी हो जाएगा, होटल अभी चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी हम होटल के चेक इन टाइम से काफ़ी पहले हैं। तो वही है कि होटल का चेक इन टाइम और हमारा चेक इन टाइम दोनों में काफ़ी टाइम है। यहाँ पे रिसीट आ जाएगी। अच्छा। रिसीट का बटन आ जाएगा, तो फिर आप वो पुश करोगे, वहाँ से रिसीट। अच्छा, इसी में क्या होता है, यहाँ पे बटन लगा होता है। हाँ। तो जब आप फिनिश करो करना, फिर वो बटन दबाओ, तो जो भी लास्ट भरा होगा ना, उसकी रिसीट निकल आएगी। अच्छा। तो मैंने देखा आप ये दबा रहे थे, ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए है कि अगर ओवरफ्लो हो जाए, यहाँ से ना रुके, वहाँ से रोक दो। ओके। हाँ, मुझे लगा स्टॉप मतलब कि अब भाई रोक दो, अब तेल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी हटाई किसी और में डाल रहे हो। स्टॉप। भाई तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में ना, रेंज बहुत कम है, वही आएगा 9,000 रुपये के आसपास का आना चाहिए। 50 सेंट सस्ता है यहाँ पे फिनलैंड से, इतना बढ़िया में से। 50 सेंट सस्ता है, वहाँ लगभग 2 यूरो था। हाँ। और यहाँ 1.50 के मतलब 50 रुपए सस्ता है। हाँ। पर लीटर। पर लीटर 50 रुपए। अब अगर 50 लीटर भर रहे हैं, हाँ, तो 2,500 हो गया। हाँ। एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये जो है ना, ठीक है, ये वैक्यूम वगैरह और बाकी सारी चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए। और देखो ये है हीटेड कैबिनेट, जहाँ पे शीशा साफ़ करने वाला अपना बना हुआ, मतलब अरे ये पानी है ना, हाँ इधर है, ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लेके अपना शीशा साफ़ कर सकते हो। ये वहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत बार जम जाता है ना, तो अभी शीशा साफ़ कर लेंगे अपन। गाड़ी में वैक्यूम भी मारना है तो मार सकते हैं ना। हाँ। सही है। चलो भाई चलते हैं अब। यहाँ से कितना टाइम लगेगा होटल में? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। अच्छा, ये टर्मिनल से बस कार रेंटल के लिए। हाँ। ये आगे जी, यहाँ पे सारे 6th यूरो कार, बाकी सारे हर्ज वगैरह के रेंटल है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टॉकहोम से आप लैंड हो रहे हो, तो यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो। इंडिया से स्टॉकहोम की फ्लाइट है? आई डोंट थिंक सो। नहीं है। एयर इंडिया की हो शायद। नहीं, शायद नहीं है। रेडिसन टू अटलांटा। ये आ गए जी हम अपने होटल पे। पार्किंग इसकी यहीं पे होगी आई थिंक। हाँ, चलो भाई गाड़ी पार्क कर देते हैं। गाड़ी की पार्किंग नीचे है और ये अपना होटल है और यहाँ पे रुकेंगे। 20 यूरो की पार्किंग है।
ऐसे आवाज़ तो फटे हुए साइलेंसर की तरह नहीं आ रही है इसकी। हाँ, कोल्ड स्टार्ट के बाद ना भाई, मतलब स्टार्टिंग में आवाज़ इसकी थोड़ी सी अजीब सी आती है। अभी होटल चेक इन करते हैं, ये दोनों बैग अंदर लेके जाना है। बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा है भाई ये उल्टा होता है, जैसे अपने में नीचे करना मतलब ऑन ना, यहाँ पे ऊपर करना मतलब ऑन। हाँ ठीक है, यहाँ से तो वैसे कुछ है नहीं, टेरेस ही दिख रहा है। बाकी ये हमारा रूम है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे आपको घुमाने। कहाँ? स्टॉकहोम। फिल अप एंड एंजॉय प्योर टैप वाटर। हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे ना आप नल का पानी पी सकते हो, यहीं तक पी सकते हो, इसके आगे नहीं। डेनमार्क भी। अच्छा डेनमार्क में पी सकते हो। चलो बढ़िया है भाई। उसके बाद फिर नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। हाँ अपन रेडी हो गए, अब यहाँ से फटाफट निकलते। मैं तो आके थोड़ी देर सो गया था। अगर सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो आदमी ना वो होता है, क्या कहते हैं, नींद में रहता है। तो मैंने कहा नींद पूरी कर लेते हैं। फिर यहाँ से अभी कहाँ चल रहा है? ट्रेन स्टेशन ना, यहाँ से एयरपोर्ट। चाबी लिया आपने? सिटी वाली ये रही। फिलहाल अपन बस का वेट कर रहे हैं, आई थिंक यही बस है। हाँ शायद, तो बस यहीं पे आएगी और ये हमें ना सीधे एयरपोर्ट लेके जाएगी। ठीक है, तो एयरपोर्ट का ना यहाँ से ट्रांसफ़र फ्री है, तो अपना बस में बैठ जाओ, एयरपोर्ट पहुँच जाओ और एयरपोर्ट से हम लेंगे यहाँ की सिटी ट्रेन। ठीक है, सिटी एक्सप्रेस ट्रेन। और एक ये जो सामने आपको फ्लाइट से दिख रही है, ये सामने फ्लाइट से दिख रही है, ये एक्चुअली एक होटल है, अभी दिखाऊंगा। अभी बीच में तो झाड़ियाँ आ गई। ये रही जी हमारी फ्री बस। हाँ फ्री शटल सर्विस। हाँ गर्म है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? चलो हम दूर दूर बैठ गए ना ताकि विंडो का व्यू हम दोनों को मिले। बाकी सही है, पहली बार मैं यूरोप में बस में बैठ रहा हूँ। मतलब अभी तक मैंने गाड़ी में ही सिर्फ ट्रैवल किया है, बस में तो किया ही नहीं। ये जो बेसिकली प्लेन मैं आपको उधर से दिखा रहा था ना, ये बेसिकली ये प्लेन है और ये एक्चुअली एक होटल है। हाँ क्या मस्त है ना भाई प्लेन वाला होटल, जंबो स्टे। तो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे रुक सकते हो आप। Next, terminal 4 and 5. इतने सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं। चलो अपनी बस तो पहुंच गई भाई, 5 मिनट की ड्राइव मस्त। हाँ और इसी चीज़ के लिए 22 यूरो। हाँ 22 यूरो बोले तो 2200 रुपये बचे हमारे। अगर हम ऊबर लेते ना तो 2200 रुपये का ऊबर आ रहा था 4 किलोमीटर के लिए। 3-4 अच्छा तो 40 यूरो देके हम सिटी पहुंच जाते हैं ऊपर पे। और 40 यूरो और देके नहीं, टोटल 40 थे, यही तो प्रॉब्लम थी। अच्छा ये 22 थे और टोटल 40 थे। टोटल 40 और वो 45 किलोमीटर सफर, आधे घंटे से भी ज्यादा। ये 4 मिनट की राइड। यहाँ पे कुछ फिर टैक्सी का चार्जेस वगैरह मिनिमम होगा। हाँ मिनिमम कुछ होगा। अच्छा ये एयरपोर्ट के अंदर बिना उसके घुस सकते हैं? भाई ये तो हम एयरपोर्ट घुस गए। पूरे यूरोप में आप लगेज चेक इन तक बिना उसके, बिना टिकट के आप कुछ नहीं चाहिए। ये सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ना। हाँ ये हमें टर्मिनल 4 पे फिलहाल। हमें टर्मिनल 5 पे जाना है। टर्मिनल 5 पे जाना है। टर्मिनल 5 उस साइड था। ये देखो ना, ये सारा टर्मिनल चेक इन, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5। भाई जब ज़्यादा टर्मिनल हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी और कठिन हो जाती है। तो यहाँ पे अपन पहले टर्मिनल 5 की तरफ जाएंगे। मतलब यूरोप के ज़्यादा एयरपोर्ट वगैरह तो देखे नहीं है मैंने, बट दिस इज़ गुड, नीट एंड क्लीन। एंड भाई ये सही है, बस की टिकट मिल रही है ना यहाँ से। लोग गाड़ी एक्चुअली इतनी टैक्सी इतनी महंगी है कि लोग वो अवॉइड करके ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा महंगी यार। लेकिन फिर ऊबर में वैगनआर नहीं आती। हाँ सेंट्रल ट्रेन स्टेशन, हाँ सीधा है। ये है सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जहाँ पे अपने को जाना है और ये सीधा इसी रास्ते पे है। भाई मैकडॉनल्ड्स तो यहाँ पे ऐसे भर भर के है ना, यहाँ पे वो दिल्ली के छोले भटूरे और ये यूरोप का मैकडॉनल्ड्स। छोले भटूरे तो वो फिश थी रात। अरे नहीं, तेल के हिसाब से आपको पता है छोले भटूरे में उससे कम तेल रहता है। जो भाई इतनी घटिया जिस क्रूज से हमारे, क्रूज अच्छी थी, खाना पर्टिकुलर उस रेस्टोरेंट का इतना बेकार। भाई जो वॉल्वो हम देखते हैं इंडिया में, जो वॉल्वो की गाड़ी आती है वो सारी यहाँ से आती है। मतलब बेसिकली पेरेंट कंपनी जो वॉल्वो है ना, हाँ वो यहाँ पे है, स्वीडिश कंपनी है। और जो एक टाउन हम क्रॉस करके आए थे स्वीडन में, क्या शहर का नाम क्या था जहाँ पे वॉल्वो का ये है? गोतेबर्ग की गाड़ी है। पोपट हो चुका है जी। वापस से हम टर्मिनल 4 जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कहीं बाहर नॉर्मल ट्रेन जाती है। हाँ नॉर्मल बाहर इंटरसिटी जाती है
और हमें जाना है सिटी एक्सप्रेस में, तो वो टर्मिनल 4 से ही। दूसरी भी जाती है हाँ। पर वो रुक रुक के जाएगी हर स्टेशन पे। अच्छा, एक्सप्रेस नहीं है? एक्सप्रेस नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने इंडिया से स्टॉकहोम्स की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो अगर आपको स्टॉकहोम्स आना है तो आपको पहले हॉपिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। बाकी हॉपिंग फ़्लाइट लेके ये है ना स्टॉकहोम सिटी एक्सप्रेस ट्रेन। फिर आज ही इसका टिकट काउंटर कितना है? टैक्सी जितनी पड़ रही है। टैक्सी जितनी पड़ रही है। ट्रेन इतनी महंगी है? ये एक्सप्रेस है ना। अच्छा, बड़ी महंगी है। राउंड ट्रिप कितने का? राउंड ट्रिप 920 का। हाँ, तो राउंड ट्रिप ही लेना है। वन में 460 800, तो मतलब फर्क नहीं है कोई फर्क राउंड ट्रिप। कोई फर्क फिर नहीं। वन वे लेते हैं। वन वे लेते हैं आते क्योंकि वक्त। वापसी में शायद हम टैक्सी पे आ जाए, कहाँ होंगे कहाँ नहीं। हाँ सही। की टिकट दिया इन्होंने? नहीं 460 है ना, 2 पैसेंजर 2 एडल्ट। हाँ, 2 एडल्ट। दिखाना एक बार। देखो भाई, ये टिकट आ गया। हाँ, ये 4600 रुपये का टिकट है और ये अपने को दोनों बंदों का इसी में है। ट्रेन आ गई है? कैसे पता? ओ भाई, क्या मस्त स्टेशन है यार। हाँ, क्या ज़बरदस्त है यार। मतलब ऐसा ना, मुझे रशिया वाली याद आ गई भाई। रशिया में भी एग्जैक्टली ऐसे ही था कि भाई एकदम डीप जाना पड़ता था भाई। काफ़ी ज़्यादा नीचे है, काफ़ी ज़्यादा लिट और काफ़ी ज़्यादा सही है ये तो। हाँ, ये तो सही लग रहा है ना। मस्त है यार। मतलब नीचे जाने के लिए बस 1 है, ऊपर आने के लिए 2 है। ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ से देखो आपको दिख रहा है भाई कितना ऊपर तक है। ऐसे कैमरे में नहीं पता चलता, बट इधर से देखो भाई, बहुत ऊपर तक है। चलो बढ़िया है। अब इधर ही ट्रेन आएगी अपनी। किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? प्लेटफॉर्म तो लिखो वैलिड फॉर 90 डेज है ये। वन वे वैलिड प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है इसमें। अरे ये उसी का स्टेशन है, यहाँ और कोई ट्रेन आती नहीं। तो यहीं से आएगी, यहीं से जाएगी। हाँ, ये दिया हुआ है ना इसमें, नेक्स्ट डिपार्चर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जी। एक तो फ्री ट्रांसफ़र टू टर्मिनल 5 है, उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफ़र टू टर्मिनल 5। भाई पूरा स्टेशन खाली है यार, पूरा स्टेशन खाली है। हाँ, और क्या सुंदर सा स्टेशन है यार। अंडरग्राउंड स्टेशन है ये। ट्रांसफ़र टर्मिनल 4 पे हम मैं बेसिकली, इधर से टर्मिनल 5 के आपको फ्री ट्रांसफ़र मिल जाएगा। और उधर है स्टॉकहोम्स 9 मिनट। तो स्टॉकहोम सिटी जाने के लिए, क्योंकि सिटी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है, तो सिटी जाने के लिए आपको 9 मिनट के बाद अभी ट्रेन आ जाएगी। बाकी इधर से भी टर्मिनल 2 और 3 का एग्ज़िट है, तो टर्मिनल 2 और 3 के एग्ज़िट के लिए आप सीधा इधर से निकल सकते हो। और ये पूरा स्टेशन एकदम खाली है यार, पूरा कोई नहीं है। आई थिंक जस्ट कुछ देर पहले ट्रेन आई थी, तो वो ट्रेन फिर निकल गई हुई। बाकी यहाँ भी देखो, यहाँ भी टिकट्स का बना हुआ है। तो ऊपर तो टिकट्स का है ही, नीचे भी टिकट्स का बना हुआ है। हाँ, बाय योर टिकट्स। ठीक है, बाय योर टिकट्स में कर देते, इंग्लिश ऑलरेडी है। अगर आप सिंगल रहोगे ना, तो ये टिकट आपको 3400 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 2 रहोगे, हाँ वही तो, जैसे इस पे कंटिन्यू करो, यही तो वो दिखा रहा था 220 डिस्काउंट। अदरवाइज ये हमें महंगा पड़ता है 680, मतलब 6800 रुपये। एक जना होता तो फिर ये हाँ, तो बराबर ही है भाई। सिंगल ट्रैवल करना तो बहुत डिफिकल्ट है आदमी के लिए। और ये भी है ना कि ये हमें टैक्सी 480 की पड़ रही थी। लाइक मेट्रो ना, जहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है, फिर टिकट स्कैन करते हो, फिर कोई दरवाज़ा होता है, गेट होता है ऑटोमेटेड, जो आपका बारकोड रीड करके ना वो खोलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। टिकट काउंटर अपना प्लेटफॉर्म पे भी 2 बना हुआ था और ऊपर भी था, तो हमने तो ऊपर से ले लिया। अगर ऊपर से बाई चांस किसी को नहीं मिलता है वो, तो वो नीचे भी आके प्लेटफॉर्म से भी ले सकता है। यहाँ पे आ गई है टर्मिनल 5 वाली। भाई यही जाएगी क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यही जाएगी। हाँ, पैर वैर चढ़ा के तो आ रहे हैं लोग इसमें। ये आ गई जी अपनी ट्रेन। ये भी जो ट्रेन है ना, पहले टर्मिनल 5 जाएगी, फिर वहाँ से घूम के इधर आएगी, और ये रही जी अपनी ट्रेन। भाई हमारा एक और तो कटा है। ये ट्रेन ऑलरेडी टर्मिनल 5 से आ रही थी। हम पहले 5 पे गए, फिर यहाँ पे आए। ठीक है, और देखो बैग वैग रखने के लिए ना, तो यहाँ पे हिसाब किताब बना हुआ है। यहाँ पे अपने बैग वैग रख सकते हो। बाकी इस पे स्पीड बता रहा था शायद। इस पे कहीं तो आया था, कुछ तो आया था स्पीड वगैरह का। वेलकम अबॉर्ड आ रहा है अभी तो। चलो फाइनली एटलीस्ट बाहर तो निकली है। स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। टाइम कार वाली। हाँ वही कार वाली स्पीड है भाई। अब देखो स्पीड 190 की थी भाई। नहीं भाई, इसको डर नहीं है। ये निडर प्राणी है। 190 पे तो फिलहाल 190 पता नहीं चलता है ट्रेन के अंदर। वैसे 0.5 पे देखो तब थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। 190 की स्पीड दिखाई थी। ये 250 ले जाएगा आज। 196। हाँ 196 भाई, ये तो 200 टच करेगी। हाँ, लोकल ट्रेन इनकी 200 टच कर रही है भाई, सही में।
वाकई एक्सप्रेस ट्रेन है। सीरियसली भाई, एक्सप्रेस और कहीं रुकती नहीं है ये। इसका अलग ही जर्नी का ना अलग ही है कि कहीं 193 कम हो रही है, 192। चलो ठीक है, 196 तक तो हमने देख लिया। दस मिनट 10-15 मिनट भाई, स्पीड तो है यार। ऐसे मजाक में ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन स्पीड तो है। इनके मैट ब्लैक डब्बे मस्त लगते हैं। स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन। Tunnelbana och bussar. Pendeltåg avgår från station. Station is Stockholm Central Station, and we want to take this opportunity to welcome. आर्मी वाली जैसे नहीं लगती ट्रेन, वैसे दिख रही है। अभी तो ये शीशे पे बहुत ओहो भाई, इनके इंजन्स बहुत प्यारे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेशन लग रहा है, मतलब बहुत सारे, ऑफ कोर्स कैपिटल है एक कंट्री का, तो स्टेशन भी बड़ा ही होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेन्स, बहुत सारे, और अलग अलग कलर के। ये तो अपना राइट। Ja, det blir alltså avstigning på höger sida i tågets färdriktning. ये पहला रेलवे स्टेशन ऐसा, मतलब प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, कारपेट है भाई नीचे, भाई कारपेट है, हाँ, और थूका हुआ नहीं है भाई, क्या साफ सुथरा है। और उधर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम चल रहा है जी। ये रहा अपना ट्रेन स्टेशन, ठीक है, आरलैंड एक्सप्रेस, ठीक है। ये बेसिकली जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से ये स्पेशल ये ट्रेन आई। और देख सकते हो भाई, जिनको भी एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट 40 किलोमीटर दूर है, तो भाई क्या सही है। बाकी यहाँ पे मेरे को टेस्ला, मर्सिडीज़, ये सारी जितनी भी टैक्सीज़ है ना भाई, बहुत सही दिख रही हैं। हाँ मैं देख रहे हो, टोयोटा भी दिख गई भाई, कैमरी नहीं, कैमरी है कौन सी है भाई, कैमरी, हाँ कैमरी है शायद। ये कोरोला स्टेशन वैगन, भाई सही है। ये हर चीज़ के पीछे ना पिछवाड़ा लगा देते हैं और उसको स्टेशन वैगन बता देते हैं। बाकी बहुत सारी टैक्सीज़ मेरे को मर्सिडीज़ की भी दिख रही हैं, विच इज़ गुड। इससे पता चलता है कि शहर के पास काफ़ी पैसा है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अपन? नहीं, मैं अभी देख रहा था कितना डिस्टेंस हमने 41 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हमने 11 मिनट में। 11 मिनट, बस 11 मिनट की जर्नी थी। ये 11 मिनट की जर्नी है ना। भाई ट्रेन से ही वापस जाएंगे, इतना फास्ट तो पहुंच ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है भाई। 41 किलोमीटर्स इन 11 मिनट्स, 11 मिनट में स्टेशन से सीधे सिटी सेंटर। भाई अब स्पीड तो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी अभी एक बार सिटी सेंटर पूरा घूमेंगे, ठीक है, यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे कुछ देखने लायक है वो देखेंगे, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप स्टेशन से जब निकलते हो ना, तो ये बिल्डिंग्स आपको दिखते हैं, ये नज़ारे दिखते हैं। हाँ, ब्लैक यहाँ पे मेरे को बड़ा ही फेवरेट कलर लग रहा है कि ब्लैक, बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लैक हैं, और गाड़ियाँ भी मतलब सारी अच्छी गाड़ियाँ दिख रही है भाई। आप यहाँ पे गाड़ियाँ देखोगे भाई, सारी अच्छी जर्मन गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, टोयोटा भी दिख रही है, बट जर्मन ज़्यादा दिख रही है, BMW, मर्सिडीज़। और ये देखो, ये सामने ना, ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, मे बी पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोस्ट, हाँ, तो उससे हमने समझा कि भाई ये पोस्ट ऑफिस है। बहुत ही सही यार। यहाँ भी साइकिल के लिए और ये स्कूटर्स जो है ना, इनके लिए अलग से ये बना हुआ है। तो इस लेन पे सिर्फ साइकिल और स्कूटर्स जाएंगे, ठीक है। और आप ना ऐसे रोड पे नहीं चला सकते, यहाँ आप क्रॉसिंग करना है तो वैसे ही जैसे हर कंट्री में हो रहा था ना, कि आप सिग्नल देखोगे, ये करोगे। अच्छा, ये किंग पोस्ट, हाँ किंग पोस्ट, क्योंकि ये वही हो गया ना, हाँ, ये रिपब्लिक नहीं है, हाँ राजा है, राजा है यहाँ का। हाँ, तो स्वीडन में वही रिपब्लिक नहीं है, राजा है, तो किंग पोस्ट इसका मतलब हुआ। बहुत ही सुंदर यार, क्या पोस्ट ऑफिस की क्या मस्त सी बिल्डिंग है ना, बहुत ही डिफरेंट लग रही है। बाकी अभी हम स्ट्रीट पे ऐसे ही वॉक करेंगे, अलग अलग जगह जाके देखेंगे क्या है डिफरेंट। एक मेरे को वहाँ पे कैथेड्रल दिख रहा है बहुत बड़ा सा, हाँ यहाँ पे आपको ना रैडिसन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। जैसे ये भी एक रैडिसन है, हम भी रैडिसन में रुके हुए हैं, और साथ साथ रैडिसन स्वीडन का ही है, यूके कंपनी ने खरीदा हुआ है इसे, पर यहाँ की ये है। अच्छा, रैडिसन भी, और H&M भी स्वीडन का ही है। स्वीडन का, हाँ, तो H&M जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं ना, मतलब बहुत सारे हम लोग ज़ारा, H&M इन सब से शॉपिंग करते हैं, तो वो भी स्वीडन का है। तो वो भी अभी पैदल ही वॉक करने का प्लान है आज, ठीक है, क्योंकि भाई धूप बहुत अच्छी है और धूप बहुत देर तक रहने वाली है, क्योंकि अभी क्लाउडी नहीं नज़र आ रहा है। बट यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता,
कभी भी क्लाउडी हो जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ना, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न वाइब आ रही है। अभी तक जितने भी सिटीज़ में हम गए थे ना, ये उन सबसे ज़्यादा मॉडर्न वाइब्स दे रहा है। यहाँ पे देखो ये वाली बिल्डिंग क्या सही है यार, हाँ क्या सही लग रही है। हाँ ये स्टेशन की बिल्डिंग है ना, स्टेशन से ना हम किनारे से एग्ज़िट कर गए थे, तो बेसिकली ये स्टेशन की बिल्डिंग है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये भी एंट्री है स्टेशन की क्या? ये देखो हाँ नीचे से ही होगा, हाँ, ताकि आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़े अगर आपके पास सामान वगैरह है तो। बाकी स्टेशन तो सीरियसली यार बहुत सुंदर है। हम ये देखो, यहाँ जाने की बात कर रहा हूँ, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। इसको क्रॉस करे क्या, उधर चले क्या? बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई थिंक ये कैथेड्रल है ना। वैसे तो इसके सामने जाएंगे ना तो वैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर का व्यू मिलेगा नहीं। हाँ 0.5 पे आपको दिखा सकते हैं। ये देखो ये पीछे से ना क्या सही लग रहा है। एग्जैक्टली आप ट्रेन स्टेशन से निकलोगे ना तो सामने ये कैथेड्रल है। हाँ अब देखते हैं यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। जा सकते हैं, नहीं जाने के लिए नहीं जा सकते हैं। वैसे सामने जाएंगे तो व्यू तो वैसा मिलेगा नहीं, दूर से जो व्यू मिल रहा है हमें वो तो मिलेगा नहीं। चलो आते आगे घूमते फिर देखेंगे। बाकी ये रहे एंट्री। चलो एक बार अंदर चल के, अच्छा आप भी नहीं गए? ये आ गए जी हम ट्रेन स्टेशन के अंदर। ये मेन एंट्रेंस है। क्या सही लग रहा है यार, हाँ क्या सही है, स्ट्रक्चर क्या सही है। और यहाँ के जितने भी ट्रेन स्टेशंस हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे ना आपको ना ट्रेन के लिए ना प्लेटफॉर्म तक के लिए भी ना टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो भाई, यहाँ तो कुछ रेनोवेशन वगैरह वाला काम चल रहा है, बट ये देखो क्या सही है यार। हाँ 0.5 पे शायद आ भी नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा सही है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और नीचे आई थिंक मेट्रो वगैरह के लिए कुछ है। तो ये पूरा ऐसा सर्किल है, ये है आप देखो। और ये सारा ट्रेन का डिपार्चर अराइवल का यहाँ पे दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, कितने नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा, इतने लोग ट्रैवल करते हैं तब भी साफ़ सफाई का कितना ध्यान रहे। भाई कारपेट, हाँ मैं शॉक्ड हो गया देख के कि भाई इन्होंने कारपेट रखा हुआ है। आगे अच्छी धूप निकली हुई है आज, बहुत अच्छी धूप है। तो धूप निकलने से ना मतलब उतनी अगर हवा चलने लगी और धूप ख़त्म हो गई ना तो ठंड लगने लगी, क्योंकि अपन ने ना कुछ ऐसा जैकेट वैकेट नहीं डाला है। बाकी KPMG का ऑफिस और ये सारा ऑफिस वाला एरिया हो गया। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ना कि भाई पूरे हर जगह ना ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं। तो बेंचेस लगे होने की वजह से ना सारे लोग आराम से, जिनको बैठना है रेस्ट करना है वो सारे बेंच पे आराम से बैठे हैं। हाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम मस्त आराम से बेंच पे बैठ के रेस्ट मार रहे हैं। और BMW में भी देखो, यहाँ BMW में भी ना स्टेशन वैगन बना देते हैं, पीछे से देख रहे हो, क्योंकि सामान ज़्यादा कैरी हो। हाँ और ये आपको बहुत जगह दिखेगी, पूरे यूरोप में दिखेगी। आप किसी भी गाड़ी में देखोगे ना पीछे स्टेशन वैगन बनाओ, मतलब पीछे ऐसे। हाँ करोला, और ये BMW देख लो। करोला तो ऊबर ही मिलेगी आपको, ऊबर मिलेगी। एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ मस्त, हाँ ये सही है। हाथ में बियर पकड़ के बंदा गाड़ी चला रहा है, हाँ पीछे बैठ के। भाई ये है पक्का पैसेंजर प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, नेविगेशन। अब बियर पी के नेविगेट। बाकी ये रहा जी सामने ट्रेन स्टेशन, और अभी ऊपर आ गए तो ऊपर भी एक सड़क चल रही है, ठीक है। और ये अपना पेडेस्ट्रियन के वॉकिंग के लिए। सामने भी देखो ना, एक ये क्या है, ये किंग का पैलेस भी हो सकता है। द रॉयल ये पैलेस। द रॉयल पैलेस। हाँ अच्छा ये सामने जो किंग का पैलेस है यार। हाँ अंदर तो जा नहीं सकते पर बाहर से देख सकते हो। पर ये है, ये अपना आइलैंड है इसका। अच्छा हाँ तो वो अच्छा वो बीच में है। हाँ हाँ। ओके। भाई सही है यार। तो यहाँ पे सारा डिसीजन मेकिंग किंग के पास है, हाँ या फिर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं? होते हैं पर वो ये रिपब्लिक नहीं है, मतलब इनका प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ जैसे यूके है, यूके रिपब्लिक ऑफ यूके नहीं है, वो किंगडम ऑफ हाँ हाँ। तो किंगडम ऑफ स्वीडन है ये। यूनाइटेड किंगडम। हाँ नहीं तो ये क्या है, किंगडम ऑफ स्वीडन। किंगडम ऑफ स्वीडन। भाई नॉर्वे ये भी ऐसी है, डेनमार्क भी ऐसी है, ये रिपब्लिक कंट्रीज नहीं है।
नॉर्वेजियन कंट्री जितनी भी है सारी ऐसी है। नॉर्वे है, फिनलैंड रिपब्लिक है। बाकी यहाँ से भी देखो क्या सही व्यू आ रहा है ना। हाँ, बहुत ही सही व्यू आ रहा है यार। लाइटिंग एक्चुअली उस साइड सूरज है ना, तो उस साइड उतना पता नहीं चल रहा है। मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था पैलेस को, लेकिन पैलेस एक आइलैंड पे बना हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ पानी है। और ये हम रोड के मतलब ऊपर ब्रिज पे आ गए, ऊपर दूसरे वाले रोड पे आ गए। इनफैक्ट ब्रिज भी नहीं है, दूसरा वाला रोड है, तो उस पे आ गए। तो ये अभी सीधा जाएंगे अपन डाउनटाउन की तरफ, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, मतलब जिस भी कंट्री में जा रहा हो ना कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज़ें ना भाई आपको याद ही नहीं रहेंगी। एक बार जब ट्रिप ख़त्म हुआ ना, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई इस कंट्री में क्या था, उस कंट्री। जैसे अभी मुझे ऑस्लो का याद कर रहा हूँ, अच्छा ये था, ये ऑस्लो में था, कहीं और था, क्योंकि ऑस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं। बाकी यहाँ से वापस आप नीचे जा सकते हो, नीचे भी अपना रोड है, मतलब पेडेस्ट्रियन के जाने के लिए है, और इधर से आप निकल सकते हो। ये इनका बस स्टैंड है। सारे लोग देखो क्या मस्त तरीके से वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एक के पीछे एक धक्का मुक्की कर रहे हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लोग ना देखो, पीछे बंदा आया वो पीछे लगा। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आगे बीच में कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बैग फेंक रहे, रुमाल फेंक रहे हैं, सीट मेरी। हाँ, ये चीज़ें नहीं हैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं ये? अच्छा, अंडरपास है भाई, अंडरपास, बिल्डिंग के अंदर ही अंडरपास, ऊपर बिल्डिंग। क्या सही चीज़ है ना। मेन ऊपर जा रहा है ना। हाँ, मेन रोड है और बिल्डिंग के नीचे से निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पार्किंग से नहीं निकलते। एग्जैक्टली। हम मेन उसमें जा रहे हैं ना, सिटी की तरफ। हाँ, तो आपको दिखाऊंगा आगे जाके, जहाँ मेन स्क्वायर जा रहे हैं। हाँ, तो सारी फिर ट्रैफिक उधर अंदर से निकल देंगे ना। हाँ, ताकि जाम नहीं लगे। Congested ना हो, हाँ। बाकी स्वीडन ये पर्टिकुलरली स्टॉकहोम्स अपने ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है कि बहुत ट्रैफिक जैम्स रखते हैं, प्रॉपर कंजेशन। हाँ, इन स्कैंडिनेविया, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ में इसमें सबसे ज़्यादा भसड़ है, सबसे ज़्यादा भसड़ है। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा मॉडर्न भी दिख रही है। हाँ, पैसा भी बहुत है यहाँ पे। हाँ, अंधा पैसा है, लोग भी बहुत खूबसूरत है। देखो क्या सही लग रही है ना, निसान की है। हाँ, एक इलेक्ट्रिक है ना। और इंडिया में देख लो भाई, निसान लाता ही नहीं कुछ। हाँ भाई, हमारे कंट्री में जितना आउटडेटेड माल है ना वो दे रहे हैं। टोयोटा भी यही कर रहा है, निसान भी यही कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये आ गए जी हम मेन स्ट्रीट में। मेन स्ट्रीट है नहीं है, बट काफ़ी हैपनिंग सी है। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे कैफ़ेज़ दोनों साइड पे। और ऐसा नहीं कि स्ट्रीट यहीं से स्टार्ट हो रही है भाई, स्ट्रीट एकदम पीछे से स्टार्ट हो रही है। वहाँ से स्टार्ट करें क्या? ठीक है, चलो चलो। H&M चलना है सबसे पहले क्या? हाँ, H&M चल लेते हैं। ये सही है, ये पूरा वॉकिंग वाला एरिया है, यहाँ पे मस्त आराम से वॉक करो। और एक्सप्रेसो हाउस देखो ना, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। जैसे अपने इधर ठेके नहीं होते गुड़गांव में, वैसे एक मिस हो गया, कोई बात नहीं। वो वाला गुड़गांव तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब आप कोई भी गुड़गांव देखो, आपको वही गुड़गांव दिखेगा। नहीं, मेरे को कुछ घड़ियाँ देखी अच्छी हैं, लेकिन इनमें प्राइस नहीं लिखा है कहीं भी। महंगी होंगी ना फिर। तो महंगी हुई तो प्राइस तो लिखना चाहिए। ब्यूटीफुल ना। हो सकता है इनके पास रोलेक्स भी हो। यहाँ पे बेल मार्क। हाँ, ये है ना, है तो यही तो सेम। ये मेरे पास है, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम। मेरी ऑयस्टर ब्रेसलेट ये है, ये जुबली ब्रेसलेट है, मेरी ऑयस्टर ब्रेसलेट है, और फ्लूटेड बेजल्स हैं। बट इन्होंने रोलेक्स की कहीं ब्रांडिंग नहीं दी है। ये बेसिकली ना इनका मेन स्क्वायर है। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड ये जो मेन डाउनटाउन एरिया है ना वो है, तो यहाँ पे सारे बड़े बिल्डिंग्स, सारे बड़े ऑफिसेज, सारे बड़े आउटलेट्स। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शॉपिंग करना है, घूमना है, कैफ़े जाना है, कुछ भी करना है, प्लस यहाँ पे बैठ के आप मतलब एक पूरा दिन तो आराम से निकाल सकते हो सिर्फ पर्टिकुलर इस एरिया को घूमने में। अभी एक बार उधर चलने दो, फिर आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है यार। ये देखो, हाँ ये दिख रहा है, क्या सही लग रहा है ना। हाँ, सामने एक फाउंटेन है, फाउंटेन की तरफ चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है, हाँ बैठने के लिए भी नीचे देख रहे हो। हाँ, ये वाली चेयर्स देख रहे हो, क्या सही है बैठने के लिए। ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाओगे।
सारे लोग मस्त धूप सेक रहे हैं। हाँ हाँ, और वो ट्रेन स्टेशन के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए है ना। हाँ, ये नीचे अपना बना है उधर मेट्रो स्टेशन के लिए। तो वही राजीव चौक है यहाँ का स्टॉकहोम्स का राजीव चौक। भाई ऐसा ही होता है ना। ये है ना H&M सामने दिख रहा है। चलो एक बार घूमते हैं यार। अरे स्ट्रीट शॉपिंग भी है, आ जाओ स्ट्रीट शॉपिंग देखेंगे। ये कुछ सोवेनियर्स हैं। 1 for 690 रुपीज़, 2 for 120, मतलब 1200 रुपये के आसपास। इंटू 10 कर लेना, जो भी चीज़ें हैं ना प्राइस देखना तो इंटू 10 कर लेना। वॉलेट्स वगैरह है, बेल्ट्स वगैरह है, मतलब वही जैसे अपने पालिका है ना, पालिका का मिनी वर्जन। बस सोवेनियर्स के लिए, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। पालिका बदनाम भी तो बहुत ज़्यादा है ना। आपको पालिका का किस्सा नहीं पता है? मैं बताऊंगा आपको। बुद्धा गार्डन बताया ना मैंने कल। पालिका भी बताऊंगा। आपने बुद्धा गार्डन तो बताया नहीं, आपने वो हाशमी गार्डन बताया। हाशमी नहीं, वो हाशमी गार्डन ही है। अच्छा, वो हाशमी। हाँ भाई बहुत ही सही है ये फाउंटेन ना। आराम से यहाँ पे अगर बैठ भी जाओ तो मस्त। एंड बहुत मतलब इन्होंने ना पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा है। मतलब एक ने ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए लड़ाई हो रही, बहुत सारे ऐसे ना आपको बैठने के लिए, रेस्ट के लिए जगह है। और ये यहाँ की ट्रैम, ये भी दिख गई जी। हर कंट्री में जाके ऐसे ट्रैम, इनकी ट्रैम कितनी सुंदर होती है यार। कल फिनलैंड की ट्रैम देखी थी हमने। हाँ, आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग जाके देखना। और आज यहाँ की ट्रैम। चलो थोड़ी देर बैठते इधर। हाँ, लोगों को ऐसे पास होते हुए देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं। H&M होम क्या है? घर का सामान होता है वहाँ। अच्छा, नहीं ये तो है ही नहीं इंडिया में। हाँ। चेक करते हैं। अच्छा, ये कोई मॉल है ना? ये शनैल वगैरह दिख रहा है मेरे को। ये आते वक्त कर लेंगे एक बार। स्टॉकमान की तरह है। अच्छा, ओके 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 ओके। ये नाम लिखा हुआ ना। हाँ हाँ, एक्लैंड सिटी। ये H&M होम है। ये स्ट्रीट कितनी बिजी है ना, कितनी ज़्यादा बिजी है भाई। हाँ भाई, इतने लोग मेरे को अभी तक कहीं भी नहीं दिखे। ये देखो, और ऐसा नहीं है एक साइड भाई, दोनों साइड बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। पीछे था H&M होम, यहाँ है H&M ब्यूटी। अब H&M ब्यूटी भी इंडिया में नहीं है, बस नॉर्मली है, बट वही बेसिकली कहीं भी नहीं है। मैंने पहली बार देखी है। और वुमेन किड मैन है वैसे। सुनो लो, ये नीचे ना H&M भी है, नॉर्मल वाला H&M। हाँ, आओ नीचे चलते हैं। भाई कितना बड़ा स्टोर है यार, 4-5 फ्लोर का। और भाई वुमेन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। मेन का छोटा सा सेक्शन है यार, भाई वुमेन के लिए तो पूरा भरा पड़ा है, सिर्फ वुमेन का ही। भाई ले लिया हमने ये, ठीक है। सेल्फ चेक इन काउंटर लगा हुआ था भाई, वहाँ से। वैसे सेल्फ चेक इन इंडिया में भी है। हाँ, आप ना बहुत सारे आउटलेट्स पे ना खुद से सामान खरीदो, खुद से निकलो, क्योंकि इससे मैन पावर बचता है ना। और ये आपका वो लगा ही रहता है इसमें, बिना उसके हटाए पहन नहीं सकते। मशीन को लंच ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, मशीन को लंच ब्रेक नहीं चाहिए, मशीन छुट्टी भी नहीं लेती। हाँ, ना इसकी पे देनी ना कुछ देना। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई। एक लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। दूसरा मेरे को मेरे साइज़ नहीं मिला यार, और ये मेरे को डिस्काउंट में मिला, बहुत तगड़ा डिस्काउंट। मतलब समझ लो फ्री में ही है। इन्होंने बस देखा कि इंडिया से घूमने आ, कह रहे ले जाओ। भाई लड़कियों का बहुत सामान है, ठीक है, सिर्फ लड़कियों का सामान है। ऊपर नीचे, नीचे लड़कों का तो एक छोटा सा सेक्शन है बस। आधा से भी 1/4 मतलब फ्लोर पे भी 1/4 सेक्शन सिर्फ मर्दों का है। बाकी ओ भाई, मौसम ही चेंज हो गया, ऐसा क्या कर दिया हमने। भाई ज़ारा में आए थे, एक शर्ट हमें पसंद आई तो वो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्टफ़ है, बट यहाँ पे ना मेन का थोड़ा सा बड़ा सा सेक्शन है जो कि वहाँ नहीं था। एक दो जगह क्या गए, यहाँ तो भाई मौसम ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा मौसम ही चेंज। DJI, अच्छा ड्रोन। भाई यहाँ पे DJI का ऑफिशियल स्टोर है, ठीक है। अपने इंडिया में तो वैसे शायद एक है बैंगलोर में, अवाटा छोटा वाला। ये है, ये इंटू 10 कर देना, 18 मतलब ये नहीं सनी सर, ये 1,80,000 का है ना। 1,80,000 वो 19 लाख रुपए का है, 1,80,000।
ये DJI Air 3S। 30,000 यूरो हुआ। हाँ हाँ। और ये आपको पड़ेगा, ये भाई ये कौन सा है? Mavic 4 Pro। ये नया है ना? हाँ ये नया है। ये कितने का है? हाँ, होगा ये 24,000 2,80,000 हो गया ना? ये 2,80,000। हाँ भाई इसका लेकिन रिमोट भी देखो ना कितना ज़बरदस्त है इस ड्रोन का। और ये DJI का ऑफिशियल स्टोर है, बट यहाँ पे मोस्टली ड्रोन्स ही हैं। हाँ हाँ कैमरा है ना। Osmo Pocket। DJI Osmo स्टैंडर्ड कॉम्बो है, एडवेंचर कॉम्बो 46,000 का ये है। एडवेंचर कॉम्बो सही है। हाँ यही मैं आपको कह रहा था ना कि ऐसा कोई हो। हाँ हाँ ये तो ले सकते हैं। हाँ। मतलब ये रिकॉर्ड के लिए एक्शन कैम और यहीं पे और चार्ट। अगर आपके पास DJI Mini हो ना, हाँ तो इसके साथ फिर एक्स्ट्रा डोंगल नहीं लगानी हाँ, पड़ती, हाँ। सीधा कनेक्ट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। पर ये भी तो सही है। ये लेकिन बहुत सेंसिटिव है, हाँ। सेंसिटिव है। DJI के प्रोडक्ट्स यहाँ पे तो मुझे एक्सपेंसिव लगे कंपेयर टू ए लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो ये रिकमेंडेड है कि भाई DJI ऑफिशियल स्टोर तो है बट प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है नहीं। हाँ बाकी अभी तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी यार। बीच में तो ऐसी क्या मूसलाधार बारिश हुई, मौसम ही पूरा चेंज हो गया। मैंने बोला ना जब हमने फोटोग्राफ खींच रहे थे क्या मस्त धूप निकली थी। हाँ जब वो फाउंटेन के पास थे, और अभी देखो सबके छाते निकल गए भाई बारिश में। भाई यहाँ से भी हल्का फुल्का थोड़ा शॉपिंग कर लिया यार। मैं ज़्यादा कपड़े वैसे लेके तो आया हूँ, लेकिन अरे देखो मौसम कितना सही हो गया। हाँ यार मौसम का पता ही नहीं होता भाई। देख रहे हो अभी बारिश हो रही थी, एकदम धूप एकदम चली गई थी, अंधेरा होने लगा था। अब हमें चाहिए एक बैग के लिए हम कहाँ जाएंगे? पहले हम कुछ खाएं क्या? कहीं बैठते हैं कुछ खाते हैं, भूख लगी है ना। क्या खाएंगे? कुछ किसी कैफ़े में बैठ सिनेमन रोल खाते हैं। फिर उधर चलना पड़ेगा। कहाँ पे? बाकी यहाँ पे मोस्टली स्ट्रीट शॉपिंग तो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे सारे मॉल्स और बाकी सारी चीज़ें ही है, तो उन्हीं पे आप जा सकते हो। एंड अब हम आगे जा रहे हैं। पूरा सड़क एकदम गीला सा हो गया है ना, तो थोड़ा ये देख के जा रहे हैं कि भाई पैर गीले में ना पड़े, नहीं तो भाई जूते गीले हो जाएंगे पूरे। बाकी हम सोच ही रहे थे कि जैकेट लेके चले नहीं चले, धूप निकली है धूप। भाई ये हमने खाने के लिए ये मेरी स्मूदी है। ये मेरी है। ये मेरी है। ओके 2 स्मूदी, एक्सप्रेसो शॉट, आइस्ड अमेरिकानो, मेरी ये सिनेमन रोल, और ये क्या है? ये चिकन मोज़रेला चिबाता। हाँ सो बेसिकली चीज़, चिकन एंड ब्रेड। हाँ टोमेटो सिंपल एंड टमेटोज। हाँ बाकी अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया तो बाहर बैठ गए भाई। यहाँ पे ना इनकी स्मूदी बहुत सही है यार, बहुत सही है। खट्टा मीठा टेस्ट क्या ज़बरदस्त है ना। ये तो हमने ऐसे ले लिया था कि भाई इसको पीते पीते हम चलेंगे, लेकिन भाई हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। चटक दिया। बहुत सही है भाई। यहाँ से बैठ के ना भाई सारे लोगों को देख के, एक से एक लोग दिख रहे हैं भाई, एक से एक लोग दिख रहे हैं। उनकी हरकतें भाई वो सारी कमेंट्स तो हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं। पालिका टाइप का लग रहा है, जैसे पालिका भी अपना ना अंडर। आप पालिका गए हो? नहीं। अच्छा उसके बारे में आपको बताना है ना मुझे। बताता हूँ। तो पालिका भी ना ऐसा अंडरग्राउंड ही है। अरे सच्ची तो भटूरा खाएं क्या? ये नान भी पड़ा है। मैं तो कहता हूँ इंडियन खाना यही खा जाते हैं हम। हाँ तंदूरी नान। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था। अरे भगवान से 10 करोड़ रुपए मांग लिए होते मैंने। भटूरे हैं, असली पराठा है, ये अशोक कोई कंपनी है। हाँ मिक्स वेजिटेबल पराठा, तंदूरी नान, आलू कुलचा। मैं तो कह रहा हूँ कि सही सर ये तो कर दिया जाए काम। कर दिया जाए, देखा जाएगा कल तबीयत का। तबीयत तो होता रहेगा, भटूरा बाद में नहीं मिलेगा। 40 रुपए, मैंने 40 नहीं, ये कितना 400 रुपए। 400 रुपए होते होंगे 5 भटूरे। इज्जत बढ़ गई भटूरे के लिए। अब वो एक तो दिल्ली में वो है ना कि छोले भटूरे के शक्ल के। अब हम छोले खोजेंगे भाई। छोले भी इधर ही कहीं होना चाहिए। सिर्फ भटूरे हैं, छोले नहीं है भाई। AM का मतलब हो सकता है एशियन मार्केट भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ स्टफ़ भी दिख रहे हैं अपने को, चाइनीज़ नूडल्स, चाइनीज़ ये सारी चीज़ें। हमारा भटूरा हमने वापस रख दिया क्योंकि हमें छोले नहीं दिए तुमने। हम वापस जा रहे भाई। हमें छोले मिले नहीं, हमने पूरा स्टोर घूम लिया, छोले कहीं नहीं मिले हमें भाई। बहुत सही था, ये 3000 रुपये में मिल गया। और ये आई थिंक इज़ दिस वाटर प्रूफ? Yeah, a lot like it's not like the Mosba, but it is waterproof. ओके देखो जी, ये है इनका डस्टबिन जो कि हर जगह है।
अब जैसे मेरे पास ये है जो टैग, तो इनका डस्टबिन ये खोलो, ये खुला, ठीक है, क्या सही चीज़ है ना, चला गया अंदर। भाई यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से हम टैक्सी लेंगे, लेकिन उसके पहले ना हम एक कॉफ़ी उठा लेते हैं और वॉशरूम यूज़ करेंगे, क्योंकि टैक्सी में ना काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, बाकी ये पूरा शॉपिंग और ओल्ड स्ट्रीट और मेन जो उनका फैशन स्ट्रीट कह लो वैसा ही है, और काफ़ी सुंदर था यार। हाँ, चीज़ तो है कि यूरोप में जब भी आप आते हो ना भाई, इतनी टेम्पटिंग चीज़ें दिखती है ना, इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़ें कि आपको समझ में नहीं आता है क्या खाएं क्या छोड़ें। भाई मन कर रहा सारी चीज़ें खा जाएं यार, सारी चीज़ें खा जाएं, बट सारी चीज़ें आप खा नहीं सकते हो। तो मैंने टैक्सी बुक की है यूरोप में आके, अदरवाइज़ अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे थे। और यहाँ पे ये यहाँ से होटल जाने का 4000 रुपये के करीब हमारा टैक्सी टेस्ला मॉडल वाई पड़ा है, ठीक है। अब क्या है ना कि कॉफ़ी ली थी मैंने यहाँ से, सनी सर ने बताया कि भाई बहुत बार यहाँ पे टैक्सी में खाना पीना अलाउड नहीं है, खाना पीना कॉफ़ी भी पीना अलाउड नहीं है, दारू तो चलो अलाउड नहीं होगा भाई यहाँ पे आप कॉफ़ी भी नहीं पी सकते। अगर मना कर दिया तो फिर वो आप बैठ नहीं दे, फिर आपको कंप्लीट करके ही बैठना पड़ेगा। कुछ होते हैं ड्राइवर जो ऑब्जेक्शन नहीं करते, पर रिस्क है। हाँ, कल को कर दिया तो भाई, इसलिए हमने कॉफ़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली, इसलिए कि अगर गिर गई तो उनको पूरा गाड़ी साफ़ करना पड़ेगा। भाई हमारे उधर तो ना अगर उल्टी भी जैसे कर देते ना, जैसे पार्टी जा रहे, क्लबिंग जा रहे, टैक्सी बुक की, भाई बियर लेके टैक्सी में बैठे, भाई पर चलाओ बे तुम ये तो कितनी फैसिलिटी है इंडिया में कितनी कन्वीनियंस है। हाँ भाई, देश जैसा कुछ नहीं है भाई। सब इतनी अंडरस्टैंडिंग है भाई, पीने दो भाई, पार्टी जा रहे हैं, वहाँ महंगी होती है अंदर ड्रिंक्स, तो पहले पी लो, पियो भाई। वहाँ तो नीचे कितनी बार तो भैया 2 सिगरेट ले आना मैंने कितने लोगों को देखा है, भैया 2 गुटखा ले आना, सिगरेट ले आना, भैया 2 बियर पकड़ लेना थंडर बोल्ट। ये आगे जी टेस्ला मॉडल वाई। हाँ, दस 15 मिनट यहाँ से रेस्टोरेंट। हाँ, ठीक है, चलो भाई वापस आ गए अपने होटल पे। अच्छा था, आज का दिन बहुत अच्छा था, मस्त सोए। हाँ, सुबह क्रूज़ की जर्नी की, फिर ट्रेन की जर्नी की, फिर दूसरे की गाड़ी की जर्नी की, पैदल की जर्नी की, शॉपिंग किया। अच्छा, यहाँ की जो पार्किंग भी थी ना भाई, वो किसी ऐप वगैरह से नहीं थी, इनका अपना प्राइवेट पार्किंग था, किसी को आउटसोर्स किया हुआ है। तो उसका ना एक अलग वेबसाइट था, तो वहाँ पे गाड़ी डाल के अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के कब तक आपको गाड़ी लगानी है वो बताना पड़ा, और उसके हिसाब से मतलब वो लगे 20 यूरो लगे, मतलब एक रात का मान लो 24 घंटे का 2000 रुपये के आसपास का पार्किंग चार्ज लगा। भाई ठंड हो गई अब। हाँ, अब लग रही है ना जैकेट डाल फटाफट। हाँ, वैसे तो ये नेबरिंग टाउन है एयरपोर्ट का, मतलब यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब इस छोटे से टाउन में इंडियन रेस्टोरेंट कैसे है वो हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। ये है जी टेस्ट ऑफ इंडियन पैराडाइज, ये रेस्टोरेंट है ये सामने। हाँ भाई, चलो ठीक है, कुछ मिल जाए। क्या मस्त लग रहा है ना, नान काम कर रहा है पूरा जगह पे। अरे तो आप खाने पे कंसंट्रेट करो, लाइट छोड़ो खाना इतने दिनों बाद मिल रहा है इतना अच्छा लाइट भाई, तो मेरे को खाने के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। हमने 2 चिकन के डिशेस मंगाए थे, 3 नान मंगाया था, और कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन हमें मिला। ठीक है, बांग्लादेश के थे भाई, जो भी थे ढाका के। चिकन वॉज ओके, ठीक है। कढ़ाई चिकन था, नहीं आप चलाओ ना। एक कढ़ाई चिकन था और एक चिकन रोगन जोश था। ओके था, मतलब वो टेस्ट वैसा नहीं था, एग्जैक्ट टेस्ट नहीं था, बट चिकन टेस्टी था। और टोटल हमारा 5000 बिल आया। 5000 ना 50 यूरो। हाँ 5000 बिल आया। तो ठीक है, मतलब जिस हिसाब से कंट्री है उस हिसाब से ठीक है, अच्छा था। मतलब पेट पूरा भर गया, हमारा पेट भर गया ना पूरा। और यहाँ पे ना हर एक चीज के साथ चावल फ्री मिलता है यार, एक बाउल चावल फ्री मिलता है। अगर आप चिकन ऑर्डर करोगे ना एक, तो चावल का बाउल फ्री मिलेगा। जितनी प्लेट चिकन ऑर्डर करोगे उतनी प्लेट चावल फ्री। भाई एक मस्त जगह मिली है, ये रहा सामने रनवे, ये पूरा रनवे है। और यहाँ से देखो फ्लाइट कितने पास से आएगा। ओह लाइन लगी पड़ी है भाई, 3 एक साथ। हाँ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, सनी सर ने ध्यान दिया। भाई कितने पास से है,
भाई आगे हम गाड़ी से जा नहीं सकते हैं, देखो यहाँ पे ना गाड़ी और बाइक दोनों मना है, और सामने से 2 फ्लाइट तो अभी नज़र आ रही है जो कि आ रही है, तो एक इंस्टा के लिए तो बनता है भाई, यहाँ इंस्टा स्टोरी और स्नैप के लिए तो बनता है, तो एक 5x से मस्त से लेते हैं। थोड़ी बारिश वारिश हो रही है लेकिन भाई क्या ज़बरदस्त है ना यार, एकदम रनवे एकदम सामने लैंड किया, एकदम यहीं पे। चलो गाइस वापस आ गए रूम पे यार। 1-2 जगह कोशिश की हमने लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। बाकी मैंने एक पुलोवर ले लिया है अपने दूसरे वाले बैग से और एक वाइट टी-शर्ट ले लिया है। मैंने कहा इस बैग में पड़ा रहेगा तो पहन लूँगा, मैं तो घर वैसे ही चला जाएगा। बाकी आज का व्लॉग को कर देते ये भी ख़त्म। कल एक नई कंट्री में जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हिसाब किताब रहता है। भाई बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, सनी सर की फ़्लाइट डिसाइड करनी है, अपना होटल डिसाइड करना है, कल का रूट डिसाइड करना है, आगे की जर्नी डिसाइड करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेन की टिकट, बीच में कुछ अर्जेंसी आ गई थी तो वीडियो कट करना पड़ा। बाकी कर देते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप आज का स्टॉकहोम का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन पीस 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 Peace.